कुछ देर बाद वो बाहर आई, हाथ में शराब की बोतल और 2 गिलास लिए। उसने कहा, पैक बनाओ। राजेश ने असमंजस में गिलास उठाया और एक पैक बनाया। साक्षी ने कहा, तू सोच रहा होगा कि तुझे मैंने यहाँ क्यों बुलाया है। राजेश ने कहा, जी हाँ मैडम। साक्षी ने कहा, तेरे खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। एक लड़की ने तुझ पर शारीरिक शोषण का केस दर्ज किया है। राजेश चौंक गया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उस महिला इंस्पेक्टर ने मेरे साथ जो किया, उसे सुनकर आपके होश हो जाएंगे। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी एंजॉय करने के लिए लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। राजेश काम खत्म करके रात को 11 बजे जब घर वापस लौट रहा होता है तो उसे नाकाबंदी पर खड़ी एक पुलिस गाड़ी रोक लेती है और उसे रोकने के बाद उससे पूछताछ करती है। 2 सिपाही उससे पूछताछ कर रहे थे। गाड़ी में एक पुलिस महिला अधिकारी बैठी हुई थी। वो लोग उससे उसका नाम पूछते हैं, वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस लिया जाता है और उसका फोन नंबर भी लिया जाता है और पूरी जांच पड़ताल के बाद उसका आईडी कार्ड सब देखने के बाद उसे जाने दिया जाता है। राजेश एक सामान्य युवक था। वो अपनी नौकरी के सिलसिले में अक्सर देर रात तक काम करता था। एक रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था, उसका फोन अचानक बजने लगा। पहले रिंग पर उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन दूसरी बार बजने पर उसकी नींद खुल गई। घड़ी में देखा तो रात के 12 बज रहे थे। उसने सोचा, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक महिला की तेज आवाज सुनाई दी। क्या मैं राजेश से बात कर रही हूँ? महिला ने पूछा। राजेश ने कहा, जी हाँ मैं राजेश बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? महिला ने बताया, मैं इंस्पेक्टर साक्षी वर्मा बात कर रही हूँ। राजेश को थोड़ी घबराहट हुई। इतनी रात को पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आना अजीब था। उसने पूछा, जी मैडम क्या बात है? साक्षी ने कहा, तू नीचे आ, मैं तेरा गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। राजेश को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने बिना किसी सवाल के अपने कपड़े पहने और नीचे आया। बाहर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी जिसमें साक्षी बैठी थी। उसने राजेश को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। गाड़ी चल पड़ी और राजेश के मन में कई सवाल चल रहे थे। गाड़ी एक छोटे से घर के सामने रुकी। साक्षी ने राजेश को अंदर आने का इशारा किया। घर में प्रवेश करते ही साक्षी ने उसे सोफे पर बैठने को कहा और खुद अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई, हाथ में शराब की बोतल और 2 गिलास लिए। उसने कहा, पैक बनाओ। राजेश ने असमंजस में गिलास उठाया और एक पैक बनाया। साक्षी ने कहा, तू सोच रहा होगा कि तुझे मैंने यहाँ क्यों बुलाया है। राजेश ने कहा, जी हाँ मैडम। साक्षी ने कहा, तेरे खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। एक लड़की ने तुझ पर शारीरिक शोषण का केस दर्ज किया है। राजेश चौंक गया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा। साक्षी ने कहा, अच्छे से याद कर, पिछले महीने तूने किसी लड़की के साथ वक्त बिताया था। राजेश को याद आया कि उसने पिछले महीने एक लड़की के साथ समय बिताया था, लेकिन वो सब उसकी मर्जी से हुआ था। साक्षी ने कहा, अगर कोई लड़की मना नहीं करेगी तो तू कर देगा? राजेश ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। साक्षी ने कहा, तो ठीक है, अब तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुझे मुझे पैसे देने होंगे या तू आज रात मेरे साथ गुजारे। राजेश ने सोचा कि वह पैसे देने में असमर्थ है, लेकिन साक्षी का दूसरा प्रस्ताव उसे आकर्षित करने लगा। उसने कहा, मैडम मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप मेरे साथ जो भी करना चाहें करने के लिए तैयार हूँ। साक्षी ने कहा, तो ठीक है चलो, और उसने राजेश को अपने बेडरूम में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उस रात राजेश को एहसास हुआ कि वो एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जिससे निकलना मुश्किल था। साक्षी ने उसे पूरी रात अपने वश में रखा। सुबह जब राजेश की नींद खुली तो साक्षी ने उसे जाने नहीं दिया और कहा कि वो छुट्टी ले ले। दिन बीतते गए और राजेश को साक्षी के साथ संबंध बनाते हुए 1 हफ्ता हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब साक्षी राजेश के घर जाती है तो दरवाजा एक महिला खोलती है। वो राजेश की पत्नी थी। जब वो उससे पूछती है कि क्या राजेश घर पर है, तो कहती है, हाँ जी है, सो रहे हैं, बताइए क्या बात है। क्योंकि वो पुलिस वर्दी में थी तो उसे देखकर जरा वह भी घबरा सी जाती है। तभी वो महिला अधिकारी उससे पूछती है कि आप कौन, तो वो कहती है, तो वह कहती है, मैं उनकी पत्नी हूँ। महिला अधिकारी के चेहरे पर अजीब सी शिकन आती है और कहती है, आप उनकी पत्नी है? वो कहती, जी हाँ।
महिला अधिकारी कुछ भी नहीं कहती और उल्टे पाँव वहाँ से लौट कर के आकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाती है। राजेश की पत्नी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि पुलिस दरवाजे तक आई थी और सिर्फ इतना ही पूछ करके क्यों चली गई, क्योंकि उसे तो कुछ बात पता ही नहीं थी। अगले दिन 10 बजे वो महिला अधिकारी फिर से राजेश को फोन लगाती है और जब राजेश फोन नहीं उठाता तो दूसरे फोन से उसे फोन लगाती है। जब राजेश फोन उठा लेता है तो राजेश को गंदी गंदी गालियां देते हुए कहती है, क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहा है, तू इग्नोर कर रहा है, मुझसे दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, वैसे भी तूने मुझसे झूठ बोल के अच्छा नहीं किया और इस चीज के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। राजेश धीरे से उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी और वो उसे आज रात को अपने घर पर अपने कमरे पर आने के लिए कहती है और उसके बाद फोन कट हो जाता है। इसके बाद उसने राजेश पर झूठे केस लगाकर उसकी जिंदगी को तबाह करने की कसम खा ली। अब राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुश्किल से कैसे बाहर निकले। साक्षी के धमकी देने के बाद राजेश डरा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उसने फैसला किया कि वह साक्षी का सामना करेगा। अगले दिन राजेश ने अपने दोस्त अजय से मदद मांगी। अजय एक वकील था और कानून की अच्छी जानकारी रखता था। राजेश ने अजय को पूरी बात बताई जिसमें साक्षी का ब्लैकमेल और धमकियां शामिल थीं। अजय ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर साक्षी तुम पर झूठा केस डालती है तो हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। अजय ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर साक्षी के अतीत की जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि साक्षी वर्मा का एक काला सच था। वो पहले भी कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी थी और पैसे वसूल चुकी थी। इसके अलावा अजय को ये भी पता चला कि साक्षी के ऊपर पहले से ही विभागीय जांच चल रही थी, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वो अब तक बचती रही थी। अजय और राजेश ने एक योजना बनाई। राजेश ने साक्षी से संपर्क किया और उसे बताया कि वो अब पूरी तरह से उसकी बात मानने के लिए तैयार है। उसने साक्षी को रात के समय मिलने के लिए बुलाया। साक्षी को लगा कि राजेश ने हार मान ली है, इसलिए वो तुरंत तैयार हो गई। लेकिन इस बार अजय और राजेश ने पहले से ही उस जगह पर कैमरे और माइक छुपा दिए थे। जब साक्षी वहां पहुंची तो राजेश ने उसे बातचीत में उलझा लिया। बातचीत के दौरान साक्षी ने कबूल किया कि उसने राजेश को ब्लैकमेल किया था और वह पहले भी ऐसा कर चुकी है। राजेश ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन राजेश ने साक्षी की रिकॉर्डिंग को उसके सीनियर अधिकारियों के पास भेज दिया। पुलिस विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साक्षी को सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी। साक्षी अब समझ चुकी थी कि उसने गलत आदमी को फंसाने की कोशिश की थी। उसकी सारी ताकत और अहंकार टूट चुके थे। राजेश ने राहत की सांस ली। उसने अजय को धन्यवाद दिया और वादा किया कि अब वो हमेशा सतर्क रहेगा और किसी के बहकावे में नहीं आएगा। सच्चाई और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमें हमेशा अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और किसी भी स्थिति में अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए।